मातु पिता जग जाए तज्जो, विधि हूँ न लिखे कछु भाल भलाए। नीच निरादर भाजन का दर, कुकर टोकनी लागे ललाए। होश संभालने के पूर्व ही जिसके सिर पर से माता पिता के वात्सल्य और संरक्षण की छाया हमेशा के लिए उठ गई, होश संभालते ही जिसको एक मुट्ठी अनाज के लिए द्वार द्वार बिलबिलाने को बाध्य होना पड़ा, कुत्ते से भी बदतर जिसका जीवन अपने पुरुषार्थ से अपने आगे की आने वाली हर पीढ़ी का चरित्र वो गढ़ सकता है। यही तो है मनुष्य जीवन की महिमा। रत्नावली, रत्नावली, रत्ना। आज आप जल्दी आ गए। कथा कहने में मन नहीं लग रहा था। क्यों? रह रहकर तुम्हारी याद आ रही थी। ये पाप हमारे माथे ना मढ़ो, राम जी क्षमा नहीं करेंगे। अरे देख तो ला, आज भिक्षा क्या मिली है। यूं टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि सीता जी कुछ तुम्हारी तरह ही दिखाई देती होंगी। धत, हम तो सीता जी के चरणों की धूली भी नहीं हो सकते। कहीं आप भांग तो नहीं खाने लगे ना? हम सच कह रहे हैं रत्ना। जब हम कथा में सीता जी का वर्णन कर रहे होते हैं तो हमें तुम ही दिखाई देती हो। जनक के आंगन में कुलांचे भरती सीता, शिवजी के धनुष को खेल खेल में उठा लेती सीता, सावरे राम को टकटकी लगा निहारती सीता। हमसे इतनी आसक्ति ठीक नहीं स्वामी। रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, प्रगटे हैं रघुवीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, प्रगटे हैं रघुवीर। देश देश तेटी को आयो, देश देश तेटी को आयो, रतन कनक मनीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, प्रगटे हैं रघुवीर। ओ घर घर मंगल होत बधाई, अति पुरवासिनी भीर, आनंद मगन भये सब डोलत, कछु न सोध शरीर। घर घर मंगल होत बधाई, अति पुरवासिनी भीर, आनंद मगन भये सब डोलत, कछु न सोध शरीर। मागध बंदी सूत लुटाए, मागध बंदी सूत लुटाए, गोगयंद हर चीर। देत आशीष सूर चिर जीवो, देत आशीष सूर चिर जीवो, रामचंद्र रणधीर, रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर, प्रगटे हैं रघुवीर। ये पद आपने लिखा है? ऐसी हमारी योग्यता कहाँ। ये तो काव्य के सूर्य बाबा सूरदास का लिखा हुआ है। क्या गाना भी आपने काशी जी में सीखा? गाना तो हमें हमारी पार्वती अम्मा ने सिखाया था। पर हमारी अम्मा ने तो बताया था कि आपकी अम्मा आपके जन्म के कुछ घंटों बाद ही गोलोक चली गई थी। फिर उन्होंने आपको
हमें जन्म देने वाली हमारी माँ हुलसी थी। लोग कहते हैं कि हम अभागे थे, इसीलिए हमारे पैदा होते ही वो चल बसी। हमारे पिता ज्योतिष जानते थे, इसीलिए हमारे जन्मते ही उन्होंने हमारी कुंडली बनाई। अमंगल नक्षत्र में पैदा हुए थे हम। ऐसा मानते हैं कि अमंगल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक माता और पिता के लिए अमंगलकारी होता है। माँ हमारी चल बसी थी, इसीलिए पिता को भी विश्वास हो गया कि जो हमारी छाया भी उन पर पड़ी तो उन्होंने हमें एक दिन एक बार द्वार जा भीख मांगने वाली पार्वती अम्मा के हाथों में रख दिया। उस भिखारी ने हमें गले से लगा लिया, हमें सीने से चिपकाए पार्वती अम्मा द्वार द्वार जा भीख मांगती। उसी के गले से हमने पहला स्वर सुना, उसी का हाथ पकड़कर हमने चलना सीखा। उसी से कभी सूर तो कभी कबीर के पद गा भीख मांगना सीखा। हम 7 साल के भी ना हुए थे कि एक दिन हमारी पार्वती अम्मा भी हमें छोड़कर चली गई। पार्वती अम्मा क्या गई, लोगों को भरोसा हो गया कि हमारी छाया भी अमंगलकारी है। इसीलिए जब हम भीख मांगने किसी के द्वार पर जाते तो दूर से ही धुतकार दिए जाते। एक दिन हम गांव छोड़कर चल दिए और चलते चलते चित्रकूट पहुंच गए। वहां हनुमान जी का एक पुराना उजड़ा हुआ मंदिर था। मंदिर में और मंदिर के आसपास खूब बंदर रहते थे। वहां से गुजरने वाले मुसाफिर बंदरों के लिए कभी चने और कभी कभार खाने की वस्तुएं फेंक देते थे। हम वहीं टिक गए। हनुमान जी से हमारी दोस्ती वहीं से हुई। पार्वती अम्मा से जो सुना था वही गाते, चने खाते, बंदरों के साथ रहते, हनुमान जी की सेवा करते। पर हम कहां जानते थे कि उस अभागे तुलसी के भाग्य में भी विधाता ने रत्नावली लिखी है। दत्त, तुलसीदास के जीवन के अभावों को रत्नावली ने भावों से भर दिया। जल्दी ही उनके आंगन में नन्हा तारापति खेलने लगा। दोनों खुश थे कि एक दिन तुलसीदास कथा कहे घर लौटे। अरे भौजी, तुम यहाँ द्वारे पर क्यों बैठी हो? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे तुलसी भैया। रत्नावली का भाई राखी के लिए उसे लिवाने आया था। सो भौजी एक रात के लिए अपने मायके गई है, कल सांझ तक वापस आ जाएंगी। भौजी ने आपको संदेशा देने के लिए कहा है कि उन्होंने खूब आनाकानी की पर भाई एक ना माना, इसीलिए जा रही है। फिर नदी नालों का भी तो कोई भरोसा नहीं। सो अब संभालो अपना घर, हम अपने घर जा रहे हैं। चल। तुलसीदास को नींद नहीं आ रही थी। रत्नावली के स्पर्श का अभाव उन्हें विचलित कर रहा था और सोचे समझे बिना वे आधी रात को रत्नावली से मिलने अपने ससुराल दौड़ पड़े। लगता है तुम्हें हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। मुझे तो क्या, किसी भी लड़की को पसंद नहीं आएगा। एक रात की तो बात थी ना। रत्ना, तुम्हारे लिए हम जान पर खेल कर उफंती नदी को पार कर रहे हैं। कोई भी मल्लाह उस तेज बह रही नदी में नाव खेलने को तैयार न थे। सो हम उस नदी में बह रही एक अर्थी के सहारे ही नदी पार कर रहे हैं और तुम हमें उलाहना दे रही हो। तो और क्या करें हम? आज आपके कारण पूरे परिवार के सामने हमें लज्जित होना पड़ा है। इसमें लज्जा कैसी रत्नावली? क्या अपनी स्त्री की कामना में लज्जा आनी चाहिए? लाज ना आवती आपको? दौरे आयो हूँ साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। मेरे प्रेम को धिक्कार रही हो? अस्थि चर्म में देह मम, तामई जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मम, होती न तौ भव भीति। मेरे इस हाड़ मास के शरीर से जितना प्रेम आप करते हैं ना, उतना ही प्रेम यदि आपने श्री राम से किया होता तो आज ये भवसागर पार कर जाते। धिक्कार है ऐसे प्रेम पर। ये तुमने क्या कह दिया रत्ना?
बस एक बार और कह दो। अस्ति चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीति तैसी जाऊ श्री राम मम होती न तऊ भीति। उस दिन के बाद से हम अपने घर नहीं गए हैं बाबा। उसकी बात का इतना बुरा मान गया पगली, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। क्या मुंह लेकर उसके सामने जाएं बाबा? अब तो हम तभी जाएंगे जब हमारी राम जी में प्रीति का उसे विश्वास हो जाएगा। इसीलिए घूम घाम कर यहाँ अयोध्या जी आए हैं। यहीं रहकर श्री राम की कथा बांचेंगे। तब तो तुम हमारी जगह बैठा करो। हमसे अब ऐसे भी कथा होती नहीं। अपना भी पेट भरना और हमारा भी। क्यों, ठीक रहेगा ना? और हमारे तुलसीदास को अयोध्या जी में राम जी के दरबार में रहने की जगह मिल ही गई। क्या हमारी बात इतनी बुरी लग गई कि घर छोड़ आए? रत्ना, उस समय हमें लगा कि हम गंगा जी में डूबकर अपनी जान दे दें, पर दूसरे ही क्षण ऐसे लगा जैसे तुमने किसी सोए हुए व्यक्ति को जगा दिया हो। सोचा अगर जान दे दी तो तुम्हें क्या उत्तर देंगे। बड़े भाग मनुष्य तन पावा। अकारत ही जान दे दी तो क्या उत्तर देंगे हम पार्वती अम्मा को, हमारे गुरु नरहरि बाबा को। सो भटक रहे हैं इस जीवन का उद्देश्य ढूंढने। रत्ना, क्या सोच रहे हो तुलसीदास? खुद से अकेले अकेले ही बात कर रहे हो। पूरी अयोध्या जी में तुम्हारी चर्चा हो रही है कि खूब कथा बांचता है बाबा का चेला तुलसीदास। ईर्ष्या करने लगे हैं तुमसे पंडित और कथावाचक। लगता है अकारण ही तुम्हें श्री राम ने अयोध्या जी नहीं भेजा है। अरे अब क्या सोचने लगे तुलसी? बाबा, हम सोच रहे थे कि रामायण को हम भाषा में लिखेंगे। महाकवि वाल्मीकि की रामायण का भाषा में अनुवाद करेगा तुलसी? ठीक से कथा क्या बांचने लगा, खुद को वाल्मीकि समझने लगा। अयोध्या जी में बैठने को जगह क्या दे दी कि देववाणी संस्कृत का अपमान करने निकला है। कान खोलकर सुन लो बाबा, जो तुम शांति से जीना चाहते हो अपने इस पाखंड शिष्य को कह दो कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो सरयू नदी में इसका अंतिम स्नान करवा देंगे। ना पोथी पत्रा उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और अभागा तुलसीदास एक बार फिर अयोध्या जी से उखड़कर काशी पहुंचा। राम राम तुलसी भैया। टोडर भैया, आओ बैठो। आप सुख से तो हैं तुलसी भैया? आपने हमारे सुख से रहने का इंतजाम कर दिया है, अब हमें और क्या चाहिए? एक बात पूछे तुलसी भैया? पूछो। इतना विरोध सहकर भी आप ये रामकथा भाषा में क्यों लिख रहे हैं? क्यों काशी के पंडितों से आप दुश्मनी मोल ले रहे हैं? स्वांतः सुखाय टोडर भैया, स्वयं के सुख के लिए, राम में हमारे विश्वास के लिए, उस आदर्श में विश्वास के लिए जिसके लिए महाकवि वाल्मीकि ने देववाणी में रामायण लिखी। युगों युगों से उन्होंने हमें और देश को राम की याद दिलाई है। आज हम घर घर को राम की याद दिलाना चाहते हैं। टोडर भैया, हमारी पार्वती अम्मा थी,
पर कौशल्या जैसी मां न थी, दशरथ जैसा पिता न था, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाई न थे। जिस युग में हम पैदा हुए, यहां राम का राज्य न था, पर जिनके पिता हैं, जिनके भाई हैं, वह क्या कर रहे हैं? राज्य के लिए पुत्र पिता की हत्या करता है, राज्य के लिए भाई भाई से द्रोह करता है, सुख के लिए मां पुत्रों को छोड़ देती है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, राजा प्रजा से छल करता है। जिस भूमि में राम हुए उसकी ये दशा, जिस भूमि में भरत जैसा भाई हुआ उसकी ये दशा, जिस भूमि में जानकी जैसी बेटी पत्नी और मां हुई उसकी ये दशा, जिस भूमि में हनुमान हुए उसकी ये दशा। राम की इस भूमि पर बच्चे भूख से मरते हैं, किसान भूख से मरता है। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बली वनिक को बनिजना, चाकर को ना चाकरी, जीविका विहीन लोग, सीधिमान सोच बस कहें एक एकन सो, कहां जाई का करी। जहां राम हुए वहां राजा चोर और लुटेरा है, गोड़ गवार नृपाल मही, यमन महामहिपाल, साम न दाम न भेद कली, केवल दंड कराल। जहां राम हुए वहां साधुओं का उत्पीड़न होता है, वेद धर्म दूरी गए, भूमि चोर भूप बये, साधु सिद्धमान जान रीति पाप पीन की। राम की इस भूमि पर प्रजा पतित पाखंड रथ अपने अपने रंग रही है। साहित्य सत्य सुरीति गई घटी, बड़ी कुरीति कपट कलई है। सीधति साधु साधु त सोचती, खल बिल सत हुल सत खलई है। राम की इस भूमि पर धर्म के नाम पर छल प्रपंच शोषण और अत्याचार होता है। राम की इस भूमि पर धन धरती और बहु बेटियों का अपहरण होता है। ऐसे समाज को, ऐसे देश को मैं राम की याद दिलाना चाहता हूं, जिसने अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया। ऐसे देश को मैं भरत की याद दिलाना चाहता हूं, जिसने अपने भाई की पादुकाओं की पूजा कर राज्य किया। जिस देश में बच्चों की हत्या कर दी जाए, उसे मैं सीता की याद दिलाना चाहता हूं कि राम की मर्यादा जानकी है। अपना पौरुष खो चुके इस समाज को मैं धनुष उठाए दुष्टों का संहार करने के लिए तत्पर राम की याद दिलाना चाहता हूं। इसीलिए मैं रामायण को, राम की कथा को बहुजन की भाषा में लिख रहा हूं, ताकि हर घर में राम पढ़ा जा सके, ताकि हर घर में राम के आदर्श की स्थापना हो सके। टोडर भैया, इस देश ने अपने नायकों को भुला दिया है। मैं इसे राम की याद दिलाना चाहता हूं। लो सुनो, अभी अभी लिखा है नया सोरठा। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। महान है मनुष्य जीवन की महिमा। अभावों में पले बड़े कबीर ने देश को झंझोड़ा। अंधे और दरिद्र सूरदास ने देश को भक्ति रस में डुबोया। और भीख मांगकर जीवन का प्रारंभ करने वाले तुलसीदास ने देश को जगाया। जन्म लेते ही जीने के लिए संघर्ष करने वाले तुलसीदास से लेकर मृत्यु पर्यंत राम के आदर्शों की स्थापना करने वाले तुलसीदास ने भारत का चरित्र गढ़ा। यही तो है मनुष्य जीवन की महानता। वाल्मीकि रामायण पर आधारित
चित्रकूट की रामलीला अथवा नाटी इमली की रामलीला की जगह तुलसीदास ने रामचरितमानस पर आधारित रामलीला का प्रारंभ किया। रामचरितमानस के अलावा रामलला नेचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रमाज्ञा प्रश्न, गीतावली, दोहावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका की रचना कर महाकवि तुलसीदास ने मानव जीवन की असीम संभावनाओं को उजागर किया। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहि परलोक सवारा। कौन सा मार्ग सही है? वह जो अच्छा लगता है या वह जो सच्चा या श्रेय का रास्ता है? क्या है प्रेय और श्रेय का मार्ग? देखिए अगले प्रकरण में यम और नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद से। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था, प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा, समर्पयामो गुरुचिन्मयाय, भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः, भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः, भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।